तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं YTR टेक। तो आज हम आपके साथ पोको X3 Pro के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो के लाइक का टारगेट है 500 लाइक्स। तो आपको मैं सारे यहाँ पर ट्रिक्स एंड टिप्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रिक जो हमारा है वो है लॉक स्क्रीन में। तो यहाँ पर दोस्तों लॉक स्क्रीन में ये जो विजेट है आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद आपने यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आना है और यहाँ पर नीचे आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर आकर आप जो है अपनी लॉक स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ लिखना है आप वो भी लिख सकते हैं, जैसे कि आप कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पर। तो YouTube लिख देते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख लीजिए अब YouTube यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो ये यहाँ पर एक फीचर है, आप क्लॉक को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन में ही कुछ अदर टिप्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो अभी आपको आपका जो है वो मिल जाता है आपका नोटिफिकेशन शेड और यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका कंट्रोल सेंटर। तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सेटिंग्स में नोटिफिकेशन में आइए, यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, आप इसे चेंज कर दीजिए तो आपको कुछ इस प्रकार का मिल जाएगा जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप यहाँ कर देंगे तो ये iOS जैसा मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर जाते हैं नीचे आइटम शोन ऑन लॉक स्क्रीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप नोटिफिकेशन शेड को ऑफ कर देंगे, कंट्रोल सेंटर को ऑफ कर देंगे, तो अब यहाँ पर लॉक स्क्रीन में आपको जो है वो नोटिफिकेशन ना आप एक्सेस कर सकते हैं और ना ही कंट्रोल सेंटर। तो अगर आप इसे ऑन कर देंगे जाकर, तो अब आप जो है वो अगर दोनों ऑन कर देंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है वो नोटिफिकेशन भी आ जाते हैं और आपको यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर भी मिल जाता है। तो अगर आपको एक चाहिए, दो चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप इसे लगा सकते हैं। स्मार्ट होम आपको देखने को मिल जाता है। स्मार्ट होम है, अगर आपके पास Xiaomi का कोई बल्ब या कुछ भी है, ट्यूबलाइट, कुछ भी स्मार्ट डिवाइस है, तो आप इसे स्मार्ट होम के साथ जो है वो अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया यहाँ पर जो है वो लॉक स्क्रीन का। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर होम स्क्रीन की। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, ऊपर के 4 आप चेंज नहीं कर सकते, पर ये जो है आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपने एडिट करना है। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर इसे जो है वो माइनस कर दीजिए, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एडिशन है यहाँ पर। दोस्तों इस डिवाइस में आपको फ्लोटिंग विंडो की ऑप्शन मिलती है, पर सैडली यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो नहीं आता है, पर आप इसे ला सकते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पर ऊपर जाते हैं और आपको यहाँ पर एक मिलेगा फ्लोटिंग विंडो। अगर आप यहाँ पर टैप कर देते हैं तो आप फ्लोटिंग विंडो में चले जाते हैं। यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं तो ये जो विंडो है यहाँ पर ही रहेगी। तो आप सिंपली इस पर टैप करके इसे जो है अट्रैक्ट कर सकते, यानी कि इसके साथ जो है वो आप जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए, यूज़ करना है। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप सिंपली यहाँ से इसे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो सारे टॉगल्स हैं आप इन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं। सिंपली आप अगर यहाँ पर टैप करते हैं तो सिंपली ये आपको सिम एंड जो है इस नेटवर्क में ले जाएगा। ब्लूटूथ में जाते हैं तो आपको ये ब्लूटूथ पे ले जाएगा। यहाँ पर अगर आप वाईफाई में जाते हैं तो ये वाईफाई में आपको ले जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। तो ये आपको जो है डिफरेंट तरीके से डार्क मोड को टैप करते हैं तो ये आपको डार्क मोड में ले जाएगा। तो ये जो है आप टैप एंड होल्ड कीजिए तो ये आपको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मेन्यू में ले जाएगा। और यहाँ पर अगर आप वाईफाई स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पर टैप कर दीजिए तो आपको छोटी सी विंडो मिल जाएगी, ब्लूटूथ के लिए मिल जाएगी और यहाँ पर मोबाइल के लिए भी मिल जाएगी, पर अभी नहीं है, वो चाइना बीटा में चल रही है। देखते हैं इंडिया में ये कब आती है। तो यहाँ पर ये है कंट्रोल सेंटर, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक जो है हमारा वो है दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो मैं सिर्फ आपको ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ज़्यादा कुछ आपको मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये सारे फीचर हैं यहाँ पर। तो फीचर तो बहुत होते हैं, पर आपको अगर किसी ऐप की अपडेट आती है, यानी कि गैलरी ऐप, सिस्टम ऐप कुछ भी आती है, तो यहाँ पर आपको ऐप सिस्टम ऐप अपडेटर में देखने को मिलेगी। तो कुछ भी ऐप्स हो सकती हैं, बहुत सारी ऐप्स की अपडेट आती रहती हैं। अभी ये स्कैन नहीं हो रहा है
तो जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपकी सिक्योरिटी जो गूगल एवरी मंथ पुश करता है, आपको यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस मिल जाता है, तो आपने सिंपली आकर यहाँ पर चेक कर लेना है अगर आपके डिवाइस के लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट आई है तो। दोस्तों बाकी यहाँ पर सब कुछ सेम ही है, कुछ आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। लॉक स्क्रीन में अगर हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको रेस टू वेक मिल जाता है जब आप अपने डिवाइस को उठाते हैं। यहाँ से मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से उठाएंगे तो ये जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये एक फ़ीचर है यहाँ पर, अगर आपको पसंद है तो आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर डबल टैप टू अवेक एंड स्क्रीन ऑफ, तो यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है, अगर आप यहाँ पर हैं डबल टैप करते हैं तो ये स्लीप पे चला जाता है, डबल टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पर Xiaomi द्वारा लाया गया है लॉक स्क्रीन के लिए। तो एक और फीचर है वेक लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। तो अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है वो लॉक स्क्रीन में ऐसे ब्राइट हो जाए और आपको आपका नोटिफिकेशन दिखाए, तो आप इसे ऑन रखिए। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, बैटरी सेव करना चाहते हैं, तो आप इसे ऑफ रखिए। तो आपको यहाँ पर डबल टैप करके आप वॉल्यूम को जो है वो यहाँ पर कैमरे को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम दबाते हैं लॉक स्क्रीन में तो ये कैमरा भी आप ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्प्ले में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट मोड एंड डार्क मोड मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पर टैप करते हैं तो डार्क मोड आ जाता है। आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, आपको रात को सिर्फ डार्क मोड चाहिए या सुबह चाहिए तो आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको बिल्कुल भी डार्क मोड पसंद नहीं है कुछ एप्लीकेशन में, तो आप सिंपली यहाँ पर जाकर आप जो है वो यहाँ पर, अगर आपको ड्राइव में नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम में डार्क मोड नहीं चाहिए, यहाँ पर व्हाट्सएप में नहीं चाहिए, तो आप इन्हें भी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वॉलपेपर है आप उसे भी डार्क कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी जो है वो सेव हो सके। तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस लेवल, रीडिंग मोड, कलर स्कीम मिल जाती है जिससे आप कलर जो है वो थोड़ा टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं स्क्रीन का। और आपको रिफ्रेश रेट मिल जाता है, आप 60 हर्ट्ज पे रखना चाहते हैं या आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए तो आप 120 हर्ट्ज पर इसे रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे होम स्क्रीन आ जाती है, इसमें दोस्तों आपको थोड़ी बहुत ऑप्शन मिल जाती हैं। मैनेज कैटेगरीज आपको कौन कौन सी चाहिए, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, आप जो है वो ट्राई कर लीजिए, ये बस ऐसे ही है। पर आप यहाँ पर आपको एक अच्छा फीचर मिल जाता है, यहाँ पर कस्टमाइज लेआउट एंड आइकॉन्स। तो आप जो है यहाँ पर टैप करके प्ले स्टोर में जाकर काफ़ी सारे आइकॉन्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पोको के जो Xiaomi के कोई भी आइकॉन नहीं पसंद है तो आप इन्हें ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है यहाँ पर, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आपको ऐप ड्रॉ यहाँ पर मिल जाती है, बाकी सब दोस्तों वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर आपको वॉलपेपर मिल जाते हैं काफ़ी सारे जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आपको थीम की ऑप्शन मिल जाती है, बहुत सारी थीम है थीम ऐप में, तो आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए जो भी थीम आपको पसंद है। तो नीचे दोस्तों आ जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, आपको स्क्रीन लॉक, फेस अनलॉक यहाँ पर देखने को मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। इमरजेंसी अलर्ट आपको मिल जाता है, यहाँ पर कोई इमरजेंसी आती है तो आप इसे ऑन रखिए तो ये आपको अलर्ट कर देगा। इमरजेंसी ओएस है और यहाँ पर आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्शन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़नी है तो यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन मिल जाती है, कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी लोकेशन ले रही हैं, कॉन्टैक्ट्स ले रही हैं, तो आप मैनेज कर लीजिए जैसे भी आपने मैनेज करना है, किन किन ऐप्स को आपने परमिशन देनी है। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर लाया गया है Xiaomi की तरफ से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बैटरी एंड परफॉर्मेंस आ जाती है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अल्ट्रा पावर सेविंग मोड। तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो आपका फ़ोन जो एक स्पेशल चला जाएगा, यानी कि सेविंग मोड में चला जाएगा। अगर आपकी बैटरी काफ़ी कम है तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर दीजिए। तो अगर आपने इन ऐप्स को रिमूव करना है या ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर ऐड कर दीजिए, और यहाँ पर आपको 6 एप्लीकेशन आप ऐड कर सकते हैं और 3 डिफ़ॉल्ट मिलती हैं। तो अगर आपने एग्ज़िट होना है इससे तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो आप जो है सिंपली एग्ज़िट हो जाएंगे और आपकी नॉर्मल स्क्रीन में यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें नेक्स्ट फीचर की या क्या कुछ है यहाँ पर नया, यहाँ पर डिजिटल वेलबींग में आपको जो है एक मिल जाता है यहाँ पर फोकस मोड एंड बेड टाइम मोड। तो बेड टाइम में जो है अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो आपकी स्क्रीन जो है बिल्कुल ही या डार्क हो जाएगी, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। फोकस मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है, अगर आप किसी एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना चाहते तो सिंपली जैसे कि कोई भी कॉल ऑफ ड्यूटी है तो अगर आप टर्न ऑन कर देंगे तो अब आप जो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अगर आप टैप करते हैं तो ये आपको ये फीचर देगा और ये जो है ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये यहाँ पर एक फ़ीचर है जो कि लाया गया है।
तो दोस्तों नेक्स्ट फीचर यहाँ पर आ जाता है स्पेशल फीचर्स में, जिसमें आपको गेम टर्बो देखने को मिलता है। ये गेम स्पेस कर दिया गया है, पहले गेम टर्बो था। तो यहाँ पर दोस्तों आपको, अगर आप यहाँ पर गेम को प्ले करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉइस चेंजर, जो कि एक काफ़ी अच्छा फीचर है, जिससे आप जो है वॉइस को अपनी को चेंज करके जो है दूसरों को सुना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इधर से टैप करना होगा। अगर आप नीचे जाते हैं, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम लो कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको ये मिलता है कुछ इस प्रकार से, आप देख लीजिए। तो ये कुछ इस पर, तो यहाँ से आप टैप करके जो है, तो यहाँ से आप इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और फीचर मिलता है, जो कि है यहाँ पर इन्हेंस का। तो अगर आप यहाँ पर कर देंगे तो ये स्क्रीन जो है काफ़ी इन्हेंस हो जाती है, काफ़ी ब्राइट कलर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है गेम टर्बो में, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट फीचर की, तो स्पेशल फीचर में ही आपको मिल जाता है वीडियो टूल बॉक्स। तो आप इसे ऑन एंड ऑफ कर लीजिए, आपको यहाँ पर सारी ऐप्स मिल जाती हैं किन में आपको चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर यूट्यूब में जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं तो ये आप देखेंगे, आप कलर टेम्परेचर इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर टेम्परेचर। तो यहाँ पर अगर आप स्टाइल जाते हैं, ओरिजिनल कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन को जो है वो चलाते हैं और आपको जो है वो सिर्फ आपको साउंड चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर लगा दीजिए। तो ये साउंड जो है थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, क्लियरिटी आपकी अलग हो जाएगी। और अगर आप सिर्फ साउंड ही सुननी है तो आप इसे ऑन कर दीजिए, तो साउंड चलती रहेगी पर आपकी जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जाएगी। तो ये एक अच्छा फीचर है, यहाँ पर लाया गया है Xiaomi की तरफ से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो का, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और यहाँ पर आपको मिल जाता है सेकंड स्पेस, आप सेकंड स्पेस में जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है, बाकी दोस्तों यहाँ पर वीडियो टू ऑल्स यही है। अगर आपको कोई बग देखने को मिल रहा है आपके डिवाइस में, तो आप सिंपली यहाँ पर सर्विस एंड फीडबैक में चले जाइए, एग्री करके यहाँ पर आप जो है वो सबमिट फीडबैक कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके डिवाइस में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको मी अकाउंट मिल जाता है। तो अगर आपने यहाँ पर कुछ बैकअप लेना है तो आप बैकअप ले सकते हैं, यहाँ से होम स्क्रीन बैकअप, तो आप बैकअप ले सकते हैं सबका। तो आपकी स्क्रीन वैसे की वैसे ही बैकअप हो जाएगी विद ऐप्स। तो ये कुछ 5 GB फ्री आपको मिलता है Xiaomi की तरफ से। उसके बाद दोस्तों आपको एक एक्टिविटी लॉन्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि काफ़ी हैंडी है। तो अगर आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, एक्टिविटी लॉन्चर में जाते हैं, तो इसे ओपन कर लेते हैं। एक है डिस्क क्लीनर, यानी कि जो कैशेस क्लीनर होता है। तो यहाँ पर आपको आपके डिवाइस में काफ़ी सारा जंक आ जाता है, तो आपने सिंपली यहाँ पर स्टोरेज लिख देना है। तो जब आप स्टोरेज करके जाएंगे तो सेटिंग्स में जाएंगे, तो यहाँ पर जो 5वां है नीचे से यहाँ पर टैप करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप कैशेस क्लियर कर पाएंगे। कभी कभार तो 5-5, 6-6 GB यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि ये जो फीचर है निकाल दिया गया है एक्टिविटी लॉन्चर से। तो और यहाँ पर दोस्तों आपको एक और चीज़ मिल जाती है, वो है AI इमेज। तो यहाँ पर अगर मैं AI इमेज लिखता हूँ तो यहाँ पर सेटिंग्स में चले जाते हैं। तो नीचे आप सेटिंग्स में आते हैं नीचे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ क्विकली से। सेटिंग्स में आते हैं नीचे, किधर गई सेटिंग्स में, आप यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है AI HD एनहांसमेंट। तो आप जो है अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस को अच्छा कर सकते हैं अगर ये काम करता है। सर एमोलेड में ही सुना है ये काम करता है, पर आप ट्राई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये भी एक फीचर है दोस्तों। तो दोस्तों कैमरे में भी आपको काफ़ी सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कैमरे में आकर अगर आप यहाँ पर जाते हैं मोड में, तो यहाँ पर आपको नाइट मोड देखने को मिल जाता है। शॉर्ट वीडियो, आप 15 सेकंड की शॉर्ट वीडियो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लेआउट काफ़ी अच्छी मिल जाती है, जिससे आप जो है वो देख सकते हैं। पर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फीचर। तो यहाँ पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर टैप करते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है डॉक्यूमेंट। तो आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं। व्लॉग मोड मिल जाता है, जिससे आप काफ़ी अच्छे व्लॉग्स ले सकते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। स्लो मोशन मिल जाती है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पर आपको डुअल वीडियो मिल जाती है, यानी कि आपका जो फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा दोनों ही यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। तो ये भी यार एक काफ़ी अच्छा फीचर है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लोन मोड मिल जाता है, यानी कि आप एक ही
आप एक ही हैं तो आप डिफरेंट वीडियोस जो है अपनी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और लाना है, प्रो मोड लाना है, तो यहाँ पर आप पिक करेंगे तो आप यहाँ पर ऐसे ला सकते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पर आपके इसी में दिखाएगा, यानी कि जब आप कैमरा ऐप ओपन करेंगे। तो दोस्तों यार ये कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनकी सहायता से आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो पोको X3 Pro का अच्छा कर सकते हैं। तो यार ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर पोको X3 Pro की। तो यार आज के लिए बस इतना ही।